हम इस समय जनपद अंबेडकर नगर के तहसील क्षेत्र आलापुर के अंतर्गत ग्राम सभा कटोखर में इस समय बैठे हैं और अपने ज़िले की शान धरोहर मुकेश प्रजापति, मुकेश मधुर, जो बांसुरी वादन करके अभी थाईलैंड और अन्य कई विदेशों में भी जाके अपनी बांसुरी की धुन से लोगों को प्रभावित किए हैं, उनके घर पे हम मौजूद हैं और उनके बहुत करीबी दोस्त माने जाने वाले 2-4 लोग बैठे हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि उनकी यात्रा, उनके कार्यक्रम में क्या हुआ और वो कैसे किए, कैसी अनुभूति रही उनकी यात्रा में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और जो भी पत्रकार बंधु हैं, बड़े भाई हैं, आप सबका और हमारे बगल बैठे हैं वकील साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पे, हमारे आवास पे। आपने पूछा कि विदेशी ये जो यात्रा हुई है अभी जल्दी विदेश में, थाईलैंड, बैंकॉक में, इसका जो अनुभव आपको मैं बताऊं कि चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर का कोई मंच हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कलाकार, वो जब जब मंच पे बैठता है या कार्यक्रम करता है तो हर मंच पे उसके सामने एक चैलेंज होता है, एक चुनौती होती है और एक परीक्षा की घड़ी भी होती है और हर मंच से सीख मिलती है, हर मंच से एक नई सीख मिलती है और बहुत चीज़ें, अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में और जो वेस्टर्न कल्चर का जो वेस्टर्न संगीत है, दोनों में बहुत फ़र्क है। उन दोनों के बीच को लेकर के मैंने अपनी प्रस्तुति दी। उन लोगों का संगीत विशेष रूप से बीट पर चलता है, उनका संगीत ज़्यादातर बीट पर ही चलता है और वो लोग ज़्यादातर काम करते हैं 5 स्वर के रागों में। और हमारे हिंदुस्तान में जो शास्त्रीय संगीत है या जो भी फोक संगीत है, उसमें 6 स्वर 5 स्वर का जो रेंज है उसमें काम करते हैं। तो दोनों का जो संगीत है, दोनों में यही फ़र्क है और पूरे विश्व में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से मीठा कोई संगीत है ही नहीं। ये मैंने देखा, सुना और जाना भी है, अनुभव भी किया कि विश्व में कहीं अगर कोई मीठा संगीत है, उनका भी अच्छा है, लेकिन उनके हिसाब से है, हमारे हिसाब से। लेकिन वो लोग भी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय संगीत वो दुनिया में सबसे मीठा है, क्योंकि इसलिए मीठा है कि हमारा संगीत सीधे आत्मा से ईश्वर की ओर ले जाता है और हमें इस दूषित संगीत से हमें उस अदृश्य शक्ति की ओर, जो परमपिता परमेश्वर है, वहाँ तक पहुँचाने में ये सहायक है। शास्त्रीय संगीत एक चिकित्सा भी है, इससे मन की शांति, पूरे समाज की शांति में विधिवत सहयोग मिलता है। ये चीज़ जी, अभी 1 दिन पहले अंबेडकर नगर महोत्सव से भी होकर आप आए हैं। जी जी जी, वहाँ के बारे में कुछ बताएं। हम बहुत आभारी हैं अंबेडकर नगर जिला शासन का, प्रशासन का, कि उन्होंने इस महोत्सव की जिम्मेदारी अपने द्वारा उन्होंने ये करवाया और बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े शांति से, बड़े प्रेम से यह उत्सव मनाया जा रहा है। 28-29 हमारे अंबेडकर नगर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यह आयोजन अब की बार प्रशासन ने करवाया और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में
इस महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें मैं पहली बार यहाँ पे कार्यक्रम करने आया था। अब की बार दूसरी बार आया हूँ। जब यहाँ के शासन ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं आया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहते हैं मधुर साहब से कि कुछ एक बार अपनी बांसुरी की धुन हमारे प्यारे दर्शकों के लिए भी थोड़ा सा गुनगुनाया जाए। जी बिल्कुल। जी, इस समय मौके पे तो हम अपने गांव में हैं, ग्रामीण अंचल में, जी जी, अपनी मिट्टी में है, अपनी जन्मभूमि में है, तो मिट्टी का ही गीत पहले सुनाया जाए। जी जी हाँ, जी हाँ। हैं? और गाने बांसुरी में स्वर देने से पहले सर निवेदन करना चाहूँगा कि वो बोल हमारे दर्शकों को बताया जाए कि हम क्या गा रहे हैं, क्या गाने वाले हैं। जैसे हमारे गांव में जब किसी का जन्म होता है जी, तो सोहर महिलाएं बहुत गाती सही, बहुत सुंदर। है ना। जी। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उसको याद करना है। बिल्कुल सर। और किसी भी जीव का इस धरती पे आगमन होता है तो गांव, पूरा समाज एक सोहर गा के उसका उत्सव मनाते हैं। तो चलिए एक स्थायी एक अंतरा उसका जो बिल्कुल मनाते हैं। बिल्कुल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस धुन के लिए, इस स्वर के लिए। और तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपके सामने दो टाइप की बांसुरी रखी है, तो ये पतली और छोटी है, दूसरी बड़ी है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जी, कि जैसे जब हम फिल्म संगीत या भजन या लोकगीत में हमें जब बीच में पीस के रूप में या फिलर देना होता है तो हम हमेशा छोटी बांसुरी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमको किसी विरह में, किसी दुख में फिलर देना है या हमें बांसुरी पे राग बजाना है तो हम जो है बेस की बांसुरी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि जो है जो बांसुरी बेस की होती है उसमें गंभीरता होती है, उसमें गमक वेटेड होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को इस बांसुरी की भी स्वर और आवाज़ के बारे में कुछ दो लाइन। जी जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सुनील कुमार गौड़, आलापुर से भिनगा टाइम दैनिक समाचार पत्र के अंतर्गत आलापुर दर्शन यूट्यूब